आज हम लोग चेतना बायोलॉजी प्लेटफॉर्म पे 12th क्लास की बायोलॉजी नवा चैप्टर मतलब दूसरा चैप्टर पार्ट 9 पढ़ेंगे। कौन सा? पार्ट 9 यानी कि चैप्टर दूसरा है। चैप्टर क्या नाम है? पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट 8 तक पढ़ चुके हैं। पार्ट 8वां में हम आपको परागकोश के स्तर के बारे में बताएं। किसके बारे में बताएं? परागकोश के स्तर के बारे में, जिसमें आपको बहुत अच्छी तरह से बताएं परागकोश के जो स्तर होते हैं 4 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर। याद कीजिए, हम पहला जो स्तर का नाम बोले थे उसका नाम था बाह्य। क्या नाम था उसका? बाह्य स्तर। उसका नाम था बाह्य स्तर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। इंग्लिश में बोलते हैं एपिडर्मिस। इसके जितने भी काम था वो सब बताए थे। बाह्य स्तर का काम है सुरक्षा प्रदान करना। बाह्य स्तर का काम है सुरक्षा प्रदान करना। यह परागकोश का सबसे बाहरी भाग था। परागकोश का कैसा भाग था? सबसे बाहरी भाग था। और यह कोशिका का एकल स्तर था, मतलब एक कोशिका दूसरे कोशिका तीसरी कोशिका से जुड़ के यह स्तर का निर्माण किया था। तो इसका मतलब हुआ कि एपिडर्मिस बाह्य स्तर परागकोश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? सुरक्षा। ये बात बता दिए थे। दूसरा स्तर का नाम था अंतःथीसियम। दूसरा स्तर का क्या नाम था? अंतःथीसियम। अंतःथीसियम यानी कि इंडोथीसियम। इंडोथीसियम क्या नाम था? इंडोथीसियम। इसके बारे में भी बताएं कि यह भी परागकोश को सुरक्षा प्रदान करता। लेकिन इसका लोकेशन यानी कि स्थान समझिएगा, तो यह एपिडर्मिस के बाद होता है। एपिडर्मिस के बाद होता है, ये बताए थे, एपिडर्मिस के बाद होता है। दूसरा, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण काम था, यह परागकोश के स्फुटन में मदद करते हैं। ये परागकोश के स्फुटन में मदद करते हैं। क्या करते हैं? परागकोश के स्फुटन में मदद करते हैं। अंतःथीसियम, इसको क्या बोलते हैं? अंतःथीसियम। तीसरा स्तर था मध्य स्तर। तीसरा क्या था? मध्य स्तर, जिसको बोले थे मिडल लेयर। क्या बोले थे? मिड लेयर। यानी कि तीसरा था मध्य स्तर, मिड लेयर। मध्य स्तर का क्या काम था? सबसे पहले तो हम आपको यह बताए थे, यह भोजन संग्रह यानी भोजन संग्रह मतलब ये भोजन जमा करके रखते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो मध्य स्तर होते हैं भोजन संग्रह जमा करके रखते हैं। दूसरा, ये मध्य स्तर अपना भोजन टेपिटम को देते हैं। किसको देते हैं? टेपिटम को देते हैं। अब इसका जो आयु होता है, ये आयु भी अल्प होता है। अल्प मतलब कम। इसका आयु क्या होता है? कम होता है। साथ ही साथ यह 1 से 3 स्तर से बना होता। किसी में आपको 1 स्तर देखने के लिए मिलेगा, किसी में 2 स्तर मिलेगा, किसी में 3 स्तर देखने के लिए मिलेगा, मिडिल स्तर खास करके। तो इसमें 1 से 3 स्तर आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद चौथा यानी जो सबसे लास्ट वाला था उसका नाम था टेपिटम। क्या नाम था? टेपिटम। टेपिटम नाम था। ये था चौथा स्तर। ये टेपिटम चौथा स्तर था परागकोश का। अब ये बताए थे यह परागकोश का सबसे आंतरिक स्तर है। सबसे आंतरिक स्तर है। टेपिटम के जितने भी कोशिका था बाह्य स्तर, अंतःथीसियम, मध्य स्तर, तीनों से तुलना करने पर इसका कोशिका बड़ा होता था। इसका कोशिका बड़ा होता था। यह कोशिका भी बड़ा होता था और इसमें जीव द्रव की मात्रा भी अधिक होता था। जीव द्रव की मात्रा अधिक होता था, जिसके कारण इसमें डीएनए कंटेंट यानी डीएनए की जो मात्रा है वह भी अधिक होता था। इसलिए हम बोलते हैं कि टेपिटम की कोशिका बड़ी और बहुकेंद्रीय होती है। दूसरा बात, ये जो टेपिटम की कोशिका है, पर जब परागकण विकासशील हो रहा मतलब विकास कर रहा है, उस समय उसको पोषण प्रदान करता। पोषण मतलब भोजन प्रदान करते हैं। टेपिटम क्या प्रदान करते हैं? भोजन प्रदान करते हैं। दूसरा, ये जो खास करके आपको बताए थे, टेपिटम एस्प्रोपोलेनिन
एस्पोरोपोलेनिन के निर्माण करते हैं, एस्पोरोपोलेनिन के निर्माण करते हैं। दूसरा, ये कुछ विकर यानी कि एंजाइम के भी निर्माण करते हैं टेपिटम। तो हम लोग इतना बात पढ़ चुके थे, ठीक है। आज जो पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन, आज जो हम लोग पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन के माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस, माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। लघु बीजाणु जनन माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस, माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस के बारे में हमको पढ़ना है। लघु बीजाणु जनन माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? लघु बीजाणु जनन माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस। इसको हम परिभाषित करते हैं, हम लिख सकते हैं परागकण बनने की प्रक्रिया को, परागकण बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। परागकण बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। दूसरा परिभाषा भी हो सकता है लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो इसका मतलब ये दो परिभाषा हो सकता है, परागकण बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं या लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो हम दोनों बात याद रख सकते हैं, ठीक है। या दूसरे तरह से भी अगर हम इसको सोचे तो लिख सकते हैं, या देखिए तीसरा हम परिभाषा लिख रहे हैं इसका, या लिख सकते हैं पौधा में नर युग्मक मतलब परागकण, पोस्ट में लिख देंगे परागकण बनने की प्रक्रिया को, पौधा में नर युग्मक परागकण बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो मतलब इस तीनों परिभाषा में से कोई भी एक याद रख सकते हैं, इसको समझ जाइएगा तो बहुत ही आसान है, ठीक है। हमको पूछ रहा लघु बीजाणु जनन मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना, यहाँ लघु बीजाणु मतलब लघु बीजाणु का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना? लघु बीजाणु। इसीलिए हम यहाँ लिख दिए लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं, या पौधा में नर युग्मक यानी परागकण बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब किस तरह से इसका निर्माण होता है हम उसके बारे में आपको समझाते हैं, ठीक। हम लोग जानते हैं ये संरचना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर मतलब पुष्प का नर भाग है, पुष्प का यह नर भाग। पुंकेस क्या है? तो एक में आंसर आएगा पुंकेसर पुष्प के नर भाग है। पुष्प के कौन सा भाग है? नर भाग है। इसको बोलते हैं
एंथर यानी कि परागकोश, इसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, जब इस एंथर को इस तरह से कट किया गया था, अनुप्रस्थ रूप से कट, तो इसका जो संरचना था इस रूप से निर्माण हुआ था, मतलब इस टाइप से ये संरचना निर्माण हुआ। तो यहाँ एक संरचना, यहाँ भी एक संरचना, यहाँ एक संरचना, इसको कहा गया था लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी यानी ये जो कोष्टक है इसको लघु बीजाणुधानी नाम दिया जाता है। अब इसके अंदर जो कोशिका होता इसको कहा जाता है लघु बीजाणु जनन उत्तक। लघु बीजाणु जनन उत्तक, ये इतना बात पहले आपको समझ में आ गया। ये एंथर यानी कि परागकोश को अनुप्रस्थ रूप से काटे तो ऐसा संरचना दिखा जिसके अंदर 4 थिका यानी कि कोष्टक होते हैं। इसी कोष्टक को कहा जाता लघु बीजाणुधानी। इस लघु बीजाणुधानी के अंदर बहुत सारे उत्तक का समूह होता है, कोशिका का समूह होता है, जिसको बोलते हैं लघु बीजाणु जनन उत्तक। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन उत्तक। तो हम आपको इसको समझाते हैं। देखिए, इसमें से हम क्या करते हैं, एक लघु बीजाणुधानी निकाल के आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये एक लघु बीजाणुधानी है, ये क्या बना है? लघु बीजाणुधानी। यहां ध्यान दीजिए, हम ये जो अभी बनाए इसको बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। इसको क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधानी। अब इस लघु बीजाणुधानी में बहुत सारे हम ये कोशिका का निर्माण कर रहे हैं, यानी बहुत सारे कोशिका निर्माण के लिए उत्तक का समूह हो गया, तो इस उत्तक का नाम होगा लघु बीजाणु जनन उत्तक। तो ये जितने भी लघु बीजाणुधानी के अंदर बहुत सारे कोशिका का समूह बनाए हम, उसका नाम हुआ लघु बीजाणु जनन उत्तक। क्या नाम हुआ? लघु बीजाणु जनन उत्तक। लेकिन ये जो संरचना आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। अब ये लघु बीजाणु जनन उत्तक में विकास होता है। इस लघु बीजाणु जनन उत्तक में क्या होता है? विकास। जब ये विकास करता है तो इसका नाम चेंज हो जाता है। दूसरा बात ये भी याद रखिए, ये जो लघु बीजाणु जनन उत्तक है सभी द्विगुणित होता है, यानी डिप्लोइड होता है, द्विगुणित होता है। तो अब ये विकास करेगा, जब ये विकास करेगा, विकास, तो ये लघु बीजाणु जनन उत्तक जब विकास किया, हम इसमें से एक कोशिका आपको लिख के समझाते हैं। सिर्फ हम एक कोशिका, बहुत सारी कोशिका, इसमें एक कोशिका लिए जो है ये द्विगुणित, ये एक कोशिका हुआ, ये कोशिका हो गया। तो इस कोशिका का नाम क्या हुआ? जब ये लघु बीजाणु जनन उत्तक विकास कर जाता तब इस कोशिका का नाम होता पराग मात्र कोशिका। तब इसका नाम होता पराग मात्र कोशिका। क्या नाम होता? पराग मात्र कोशिका। हम जिसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम बोल सकते हैं एमएमसी। क्या बोल सकते हैं? एमएमसी, पराग मात्र कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसको जब लघु बीजाणु जनन उत्तक विकास कर जाता तब इसका नाम हो जाता पराग मात्र कोशिका। क्या नाम हो जाता? पराग मात्र कोशिका। अब इसी पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता। इस पराग मात्र कोशिका का दूसरा नाम भी होता परागकण मात्र कोशिका। परागकण मात्र कोशिका, पोलेन मदर सेल, पोलेन मदर सेल, जिसको हम बोल सकते हैं पीएमसी, पोलेन मदर सेल। दूसरा नाम ये भी होता पोलेन मदर सेल, पोलेन मदर सेल, परागकण मात्र कोशिका। पराग मात्र कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट नाम में? एमएमसी। पोलेन मदर सेल, जिसको शॉर्ट नाम बोलते हैं पीएमसी, पीएमसी। पराग मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन में हम लोग ये जानते हैं कि एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता है। उसमें 2 अर्धसूत्री विभाजन होता है। एक अर्धसूत्री विभाजन, फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन में 2 कोशिका, फिर सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन में 2 कोशिका का, मतलब एक कोशिका का 4 कोशिका का निर्माण होता और गुणसूत्र क्या हो जाता? आधा हो जाता। गुणसूत्र क्या हो जाता? आधा हो जाता। अब ध्यान दीजिए, इसके ऊपर भी एक स्तर का निर्माण होता जब ये विकास करता है। इसके ऊपर एक स्तर का निर्माण होता। किसका निर्माण होता? अस्तर का। यहां हम एक अस्तर बना रहे हैं, मान लीजिए एक परत का निर्माण किए,
ठीक है। इस परत का जो नाम है ये नाम है काइलोज। हम इसको बोलते हैं काइलोज स्तर। इसको क्या बोलते हैं? काइलोज स्तर। यानी पराग मात्र कोशिका के ऊपर एक स्तर का निर्माण होता है, तो हम उसको बोलते हैं काइलोज स्तर। ये पूरे प्रक्रिया या प्रोसेस कहां चल रहा है? इस लघु बीजाणुधानी के अंदर। लघु बीजाणुधानी के अंदर मतलब वह इस एंथर परागकोश के अंदर चल रहा है ये पूरे प्रोसेस। किस तरह से? इसमें जो कोशिका था लघु बीजाणुजनन उत्तक, उसका विकास हुआ तो उसका नाम हो गया पराग मात्र कोशिका, यानी कि इसके ऊपर एक स्तर भी बन गया काइलोज स्तर। क्या बन गया? काइलोज स्तर। इतना बस समझ में आ गया। अब यहां देखिए, यही पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। अभी हम अर्धसूत्री विभाजन आपको समझाएं। एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता और गुणसूत्र आधा हो जाता। गुणसूत्र क्या हो जाता? आधा। ठीक है, तो यहां से निर्माण होगा 4 कोशिका का। ये एक कोशिका निर्माण हुआ, ये एक कोशिका हुआ, दूसरा कोशिका ये, तीसरा कोशिका ये। गुणसूत्र 2n है, यहां होगा n, यहां n, यहां n, यहां n। तो 4 कोशिका का निर्माण कर दिए। लेकिन काइलोज स्तर अभी इस पे रहेगा, तो यहां होगा काइलोज स्तर, यहां होगा काइलोज स्तर। ठीक है, जब ये काइलोज स्तर है, ठीक है, अब इसका जो नाम होगा इसको हम बोलते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। 4 कोशिका का एक साथ समूह है, एक दूसरे से पूर्णतः स्पर्श है, सटा हुआ है, अलग नहीं है, तो हम इसको बोलते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। इसका नाम क्या दिए? लघु बीजाणु चतुष्क। तो याद रखिएगा, लघु बीजाणु जनन उत्तक जब विकास करता और उस पे एक विशेष प्रकार का स्तर निर्माण होता जिसका नाम है काइलोज स्तर, तो इस कोशिका को कहा जाता पराग मात्र कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी या पोलन मदर सेल पीएमसी। ठीक है, अब इस पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता, पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता जिससे 4 कोशिका का निर्माण होता, जिससे 4 कोशिका का निर्माण होता, जिसको चारों कोशिका को एक साथ क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु चतुष्क। लघु बीजाणु चतुष्क। यदि एक कोशिका का सिर्फ आपको नाम पूछे कि इसमें जो सिर्फ एक कोशिका है तो उसका क्या नाम होगा, तो उसका नाम होगा लघु बीजाणु। एक कोशिका निर्माण होगा, एक कोशिका का नाम पूछेगा तो उसका नाम होगा लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर, उसको बोलेंगे लघु बीजाणु चतुष्क। इसको परागकण चतुष्क भी बोला जाता है, परागकण चतुष्क भी। अब ये जो खास करके काइलोज स्तर है, काइलोज स्तर है, इस काइलोज स्तर का पाचन होता है। काइलोज स्तर का पाचन काइलेज विकर यानी कि एंजाइम करते हैं। यानी कि ये जो खास करके काइलोज स्तर है इसका पाचन करता है काइलेज विकर, काइलेज एंजाइम। विकर का दूसरा नाम है एंजाइम। काइलेज विकर इसका पाचन कर देता है, मतलब पाचन करेंगे मतलब ये ब्रेक डाउन, ये टूट जाएगा। जब ये स्तर टूट जाएगा तो ये चारों कोशिका अलग हो जाता। ये कोशिका यहाँ, ये कोशिका यहाँ, ये कोशिका यहाँ और ये कोशिका यहाँ, ये चारों कोशिका क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है, ये लघु बीजाणु चतुष्क या परागकण चतुष्क किससे निर्माण हुआ था? पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से। उसके ऊपर था काइलोज स्तर जिसके कारण चारों परागकण एक साथ था, इसीलिए उसका नाम रखा लघु बीजाणु चतुष्क। लघु बीजाणु चतुष्क या हम बोल सकते हैं परागकण चतुष्क। ठीक है, अब ये जो काइलोज स्तर के कारण एक साथ था, अब इस काइलोज स्तर का एक काइलेज विकर आया, काइलेज विकर आया जो टेपिटम स्रावित करता है, जिसके कारण इस काइलोज स्तर का पाचन हो गया, यानी कि नष्ट हो गया। जब काइलोज स्तर नष्ट हो गया तो चारों कोशिका अलग होना शुरू हो गया, यानी चारों कोशिका अलग हो गया। तो हम इस चारों कोशिका को नाम दे सकते हैं नर युग्मकोद भव। क्या नाम दिए? नर युग्मकोद भव। नर युग्मकोद भव यानी कि मेल गैमेटोफाइट। क्या नाम देते हैं? मेल गैमेटोफाइट, या आप बोल सकते हैं परागकण। परागकण, परागकण क्या बोल सकते हैं? परागकण।
क्या बोल सकते हैं इसको? परागकण। नर युग्मकोद्भव मेल गेमेटोफाइट यानी कि परागकण। लेकिन ये परागकण है कैसा? अगर आपको पूछेगा परागकण कैसा है, यह है अगुणित यानी कि हैप्लॉइड, क्योंकि यहाँ n गुणित है, यहाँ क्या है? n गुणित। लेकिन यहाँ देखिए पराग मात्र कोशिका द्विगुणित होता है, पराग मात्र कोशिका द्विगुणित होता है। तो अब यहाँ निर्माण हो गया पूर्णतः नर युग्मकोद्भव यानी कि मेल गैमेटोफाइट परागकण। ये परागकण तो निर्माण हुआ, लेकिन ये पूर्णतः अभी मैच्योर नहीं है। क्यों नहीं मैच्योर है? यानी परिपक्व नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ अभी एक ही केंद्र रखा है। अब इसके विकास होने में अभी टाइम लगेगा, मतलब ये विकास होगा तब इसको हम बोलेंगे पूर्णतः परागकण या विकसित परागकण। तो इसको फिर से हम ध्यान से आपको समझाते हैं, समझिए हमारे आपको क्या पढ़ाएं। हम आपको बताने की कोशिश किए कि ये जो खास करके पुंकेसर है, पुंकेसर क्या है? हम लोग जानते हैं यह पुष्प का नर भाग। पुंकेसर क्या है? पुष्प का नर भाग। जब हम पुंकेसर के ऊपरी वाले पार्ट जिसको एंथर यानी कि परागकोश बोले थे, परागकोश को अनुप्रस्थ रूप से काटते हैं या परागकोश का अनुप्रस्थ काट संरचना, तो इस टाइप से संरचना दिखता है जिसमें हमको 4 कोष्ठक दिखता है। इस चारों कोष्ठक को हम लघु बीजाणुधानी बोलते हैं, यानी कि ये लघु बीजाणुधानी है। इसी लघु बीजाणुधानी में ये पूरे प्रक्रिया जितने भी हम आपको पढ़ाएं ये हो रहा था लघु बीजाणुधानी में। इसका मतलब लघु बीजाणुधानी हो रहा था, एंथर में हो रहा था, तो यही तो निर्माण होगा परागकण का। ठीक है, तो हम आपको बताने की कोशिश की कि मान लीजिए कि एक लघु बीजाणुधानी को उठाकर हम यहां लिखें। ठीक है, तो ये जो संरचना बना ये लघु बीजाणुधानी हो गया। अब ये संरचना का नाम हुआ लघु बीजाणुधानी। इस संरचना के अंदर बहुत सारे कोशिका का बनाए, तो वह कोशिका का एक समूह है। तो जब कोशिका का समूह है तो इसका नाम दिया गया लघु बीजाणु जनन उत्तक। इसका क्या नाम दिया गया? लघु बीजाणु जनन उत्तक। उसमें ढेर सारे जो कोशिका का समूह था, इसीलिए उसको कहा गया लघु बीजाणु जनन उत्तक। अब इस लघु बीजाणु जनन उत्तक, प्रत्येक लघु बीजाणु जनन उत्तक में विकास हो रहा है। प्रत्येक लघु बीजाणु उत्तक में क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। तो यहां भी लघु बीजाणु जनन उत्तक है, यहां भी विकास होगा, यहां भी लघु बीजाणु जनन उत्तक है, यहां भी विकास होगा, यहां भी होगा। मतलब चारों लघु बीजाणुधानी में बीजाणु जनन उत्तक का विकास हो रहा है। तो आपके दिमाग में यह चलना चाहिए कि ये जो पूरे प्रोसेस हो रहा है एंथर में, किसमें हो रहा है? एंथर में। अगर यार सोचिए दिमाग पे थोड़ा सा कि अगर आप कभी पुष्प को, अभी मन से सोचिए हम एक पुष्प को देख रहे हैं, अगर आप पुष्प को देखिएगा तो उसमें भी आप पुष्प के देखिए नर वाला भाग, तो सोचिए नर वाले भाग में क्या होता होगा? ऊपरी पार्ट जो होगा जहां एंथर होता होगा वहां लघु बीजाणुधानी होगा, उस लघु बीजाणुधानी में बीजाणु जनन उत्तक होगा और उसका विकास होता होगा। उसे क्या होता होगा? विकास होता होगा। जब लघु बीजाणु जनन उत्तक विकास करता और उस पर एक स्तर का निर्माण हो जाता, काइलोज स्तर। क्या निर्माण हो जाता? काइलोज स्तर। तब उसका नाम हो जाता पराग मात्र कोशिका। पराग मात्र कोशिका, तब उसका क्या नाम हो जाता? पराग मात्र कोशिका, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसका शॉर्ट नाम होता है MMC। शॉर्ट नाम क्या होता? MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन अधिक पूछता। माइक्रोस्पोर मदर सेल, या हम इसको बोलते हैं परागकण मात्र कोशिका। क्या बोलते हैं? परागकण मात्र कोशिका। परागकण मात्र कोशिका, जिसको बोलते हैं पोलेन मदर सेल। पोलेन मदर सेल, जिसको हम बोलते हैं PMC। ये दोनों नाम है इसका। किसका? जब ये लघु बीजाणु जनन उत्तक विकास कर जाता तब इसका ये दोनों नाम हो जाता, इसके ऊपर बन जाता काइलोज स्तर। तो उसके बाद आपको याद रखना होगा क्या? इसी पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता। इसी पराग मात्र कोशिका में क्या होता? अर्धसूत्री विभाजन होता। कौन सा विभाजन होता? अर्धसूत्री विभाजन। पराग मात्र कोशिका या परागकण मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता, तो जिससे 4 कोशिका का निर्माण होता। 4 कोशिका का निर्माण होता। उस चारों कोशिका पे अभी काइलोज स्तर उपस्थित है। कौन सा स्तर उपस्थित है? काइलोज स्तर उपस्थित है। तो जब चारों काइलोज स्तर उपस्थित होता है, चारों कोशिका एक समूह में रहता है। तो जब एक समूह में रहता है तो उसका नाम हो जाता लघु बीजाणु चतुष्क। लघु बीजाणु चतुष्क। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण कैसे होता है? तो पराग मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से निर्माण होता है लघु बीजाणु चतुष्क। लघु बीजाणु चतुष्क, या हम बोल सकते हैं परागकण चतुष्क। परागकण चतुष्क, ठीक है, लघु बीजाणु चतुष्क या परागकण चतुष्क। अब ये जो लघु बीजाणु चतुष्क है, इस पे एक काइलेज, ये क्या नाम है? काइलेज विकर यानी कि एंजाइम आता जो काइलेज स्तर का पाचन कर देता।
जैसे ही ये कारोज स्तर का पाचन होगा, सभी ये जो चारों लघु बीजाणु चतुष्कता अलग होना शुरू हो जाएगा, अलग होना शुरू हो जाएगा। ये चारों अलग हो जाता है तब भी हम इसका नाम दे सकते हैं नर युग्मकोद्भव। क्या नाम दे सकते हैं? नर युग्मकोद्भव, यानी कि मेल गैमेटोफाइट। क्या नाम दे सकते हैं? मेल गैमेटोफाइट। ठीक है। अब ये जो चारों नर युग्मकोद्भव है अगुणित होता है। कैसा होता? अगुणित। अगुणित मतलब क्या हुआ? गुणसूत्र का मात्र उसमें एक सेट मिलेगा। द्विगुणित मतलब हुआ जिसमें गुणसूत्र के दो सेट होते हैं, उसको बोलते हैं द्विगुणित। तो ये कैसा हुआ? अगुणित। तो हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए किस तरह से नर युग्मकोद्भव का निर्माण होता है। तो यहां हम चार परागकण या नर युग्मकोद्भव यानी मेल गैमेटोफाइट का निर्माण हो गया। अब इसके आगे जो टॉपिक है वह है हमको नर युग्मकोद्भव किस तरह से विकास करता है उसके बारे में पढ़ना है, या परागकण के विकास के बारे में पढ़ना है, जो हम आपको पार्ट 10 पार्ट 10 में पढ़ाएंगे। पार्ट 10 में पढ़ाएंगे। आज इतना ही। चेतना बायोलॉजी प्लेटफॉर्म पे आप न्यू हो तो इसको लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आज इतना ही।